आखिर कौन है एमआईएम की यह मुस्लिम महिला नेता सईदा फलक, जिन्होंने इकरा हसन द्वारा दिए गए बयान को लेकर ऐसा पलटवार किया कि इनकी चर्चा हर तरफ होने लगी। चलिए आपको बताते हैं कि इकरा हसन का वो कौन सा बयान था और सईदा फलक ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सईदा फलक हैदराबाद की रहने वाली हैं, जो एआईएमआईएम पार्टी की एक फायर ब्रांड महिला नेता है। सईदा फलक कराटे की दुनिया में जाना माना नाम है। उन्होंने अब तक 20 नेशनल और 22 इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम किया है। वहीं बिहार में जहां एक तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से इकरा हसन प्रचार प्रसार में पहुंची और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सईदा फलक ने भी उनके बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले जरा आप इकरा हसन के इस बयान को सुनिए। और भी जो लोग हैं वो भी अपने हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। अब इकरा हसन द्वारा दिए गए इस बयान पर एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी सईदा फलक ने पलटवार करते हुए कहा कि और एक हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन एहरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है, तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। और बहन एहरा, तुम एक मुस्लिम खवातीन हो, तुमको इस चीज का एहसास होगा कि हमारा हिजाब हमारे लिए कितना अजीज है। हमारी शान शौकत, हमारी इज्जत और हमारी हिफाजत करने वाला हमारा ये हिजाब है। और जब इस हिजाब के बारे में तुम्हारे लीडर अखिलेश यादव से यूपी चुनाव से पहले पूछा गया कि हिजाब बैन पर आपका क्या कहना है, तो तुम्हारे लीडर ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जब मेरे खायद असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा गया हिजाब बैन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का हक है और एक दिन इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहन एहरा, तुम्हारे सदर और मेरे सदर में इतना फर्क है। और जो तुम ये बात बोल रही हो कि यहाँ पे हम हुकूमत तो नहीं बना सकते, तो तेलंगाना में भी वैसे हमारी कोई हुकूमत नहीं है, वहां भी हमारी हुकूमत नहीं है। 119 में से वहां सिर्फ हमारे 7 एमएलए और 17 में से 1 एमपी है, लेकिन वहां जो भी हुकूमत होती है उनको हमारी जरूरत पड़ती है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे इतिहास की ताकत से मजबूर हो जाते हैं। वहां जहाँ कोई भी हुकूमत आती है वो हमारे इशारों पे नाचती है, हम उनके इशारों पे नहीं नाचते। तो हम यहाँ बाहर सीमांचल बिहार में भी हुकूमत बनाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सीमांचल के लोग किंग मेकर बने। हम नहीं चाहते यहाँ पे एनडीए की सरकार बने। हमारी ख्वाहिश ये है कि 14 तारीख के दिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये महागठबंधन के लोग हमारे दर पर आए, खटखटा कर बोले चलो हमारे साथ पटना, हम मजबूर हैं, अब हम तुमको भी तख्त पर बिठाएंगे। और अगर इंशाअल्लाह हम ये करने में कामयाब हो गए तो पूरे हिंदुस्तान के रियासतों को एक पैगाम जाएगा कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो हम हमारी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ की हुकूमतों को झुका सकते हैं। और सिर्फ रियासतों के चुनाव में नहीं, लोकसभा इलेक्शन में भी हम किंग मेकर बन सकते हैं इंशाअल्लाह एक दिन। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।